हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो पार्टनर पर्सन रीडिंग, मेरी सारी रीडिंग जो होती है कलेक्टिव होती है, ठीक है। तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, चाहे कार्मा का हो चाहे ये हो। कई बार बोलना अगर भूल गई होंगी एनर्जी में पता नहीं चलता है तुरंत। कई बार एनर्जी फ्रीक्वेंसी पिक हो जाता है तो हम एक लाइन दो लाइन जो अपनी बातें बोलते हैं हम बोल के रख नहीं पाते हैं, और रखे हैं कि नहीं रखे हैं ये भी याद नहीं रहता है उतना एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में, राइट। तो डेक सफल करने से पहले बोल देती हूँ ताकि वो एनर्जी पकड़ने से पहले अपनी बातें क्लियर कर दूँ कि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अब चलिए फटाफट बिना लेट किए अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए, क्योंकि ये पार्टनर फीलिंग्स है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज मुझे गाइड करे कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन की इस वक्त रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी है, उनकी खुद की एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप को लेके, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कलेक्टिव है एंड रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो चूंकि रिलेशनशिप कार्ड ही ली हूँ मैं, तो देखते हैं। हो गॉड, तो यहाँ पे आ रहा है कि उनकी जो एनर्जी है, बहुत खराब चीटिंग की है आपके पार्टनर आपके साथ, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पर्सन भी देख रहे हैं। तो भाई जो भी लोग हैं 5-10% जो देखते हैं, भाई अपना कर्मा सुधार लो। आप लोग इतना खराब तरफ से चीटिंग किए हो कि हम क्या ही बोलें। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, बड़ी गंदी वाली एनर्जी आ रही है। बदले की भावना से रिश्ते को चलाए हैं, बदला की भावना से तो लोग कैसे रिश्ते चलाएंगे, बताओ क्या चलेगा। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मालिक, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, कलेक्टिव है, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या है, उस पर्सन की एनर्जी पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, रिलेशनशिप के बारे, रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं। तो एक एक करके कार्ड लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। ओ हो, चलो ठीक है, ओके। और देखते हैं आपके लिए कैसी एनर्जी है उनकी। ओके, इसीलिए कहते हैं अच्छा करते रहो तो अच्छा ही होता है। आप देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर उनकी एनर्जी कैसी है। वाह, अब ऐसी एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है उनकी, क्या बताइए। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स की क्यों है। ओके, एंड जस्टिस क्यों है। ओके, तो अभी के लिए काफ़ी है, समझा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके ऐसा है उनका कि आपने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत चांस दिए, बहुत मौका दिए। आप उनको पलकों पे बिठा के रखे थे। आपके लिए आपके जो पर्सन थे वो सब कुछ थे। आपकी जो लाइफ है वहीं से शुरू होती थी और वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती थी। जब से आप उनसे मिले थे तो आप उनके ऊपर लुटाए जा रहे थे, लुटाए जा रहे थे, मतलब दिए जा रहे थे। अजय गिवर आपने बहुत दिया है, भर भर कर दिया है, और वो सिर्फ लिए जा रहे थे। और समटाइम्स लेते भी नहीं थे, लगता था यार बहुत है, अब और नहीं चाहिए, तो भागते थे आपसे, दूर भागते थे, आपकी मतलब जैसे होता है ना ओवर, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया उनको, बहुत ही ज़्यादा प्यार दे दिया। तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इस समय में जो वो सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने जो आपको जो प्यार दिया वो दिखावा था, मात्र एक छलावा सा था, मतलब ऑर्डिनरी प्यार था। आप तो दिल से दिए और उन्होंने छलावा किया आपके साथ में। जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिया वो छलावा था, वो भी प्यार नहीं था, है ना, वो दिखावा था। मतलब वो अंदर से वो कंसर्न ही नहीं आपके लिए फील करते थे। क्यों फील नहीं करते थे? क्योंकि हेट्रेड वाली एनर्जी थी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा दुख देना, रुलाना। एक सेकेंड गाइज,
सॉरी गाइज, फिर से आना पड़ा मुझे, ठीक है। तो हम कहाँ थे? ओह गॉड। तो उन्होंने जो अपना बेस्ट नहीं दिया है, एक हेट्रेड मोड में उन्होंने क्या किया था, रिलेशनशिप को लिए थे, है ना। कोई पास्ट लाइफ कार्माज बैगेज हो सकते हैं, किसी भी तरह का हेट्रेशन हो सकता है, किसी भी तरह का नफरत, किसी भी तरह का चिढ़, एक बदले की भावना, आपको पेन दे के उनको सुख मिलता था, राइट। इसीलिए वो इस रिलेशनशिप के लिए कंसर्न नहीं थे, आपके लिए कंसर्न नहीं थे। लेकिन अभी जो है सिनारियो जो है बिल्कुल बदल चुका है। अपने उस गलती के लिए उनको अच्छा खासा जो पनिशमेंट जो है परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, डिवाइन दे रहे हैं उनको। आपने जो अपना 100% बेस्ट दिया था, आपने जो जी जान से रिलेशनशिप को सींचा था और जिस तरह से अपना बेस्ट दिए थे, अभी उस सिनारियो को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश वो टाइम जो है वापस आ जाता, बैक हो जाता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे हैं। परमात्मा ने अपने हिसाब से इसको चलाना शुरू कर दिया। जस्टिस आ गया, जस्टिस आ गया तो बिल्कुल फेयर हो गया। आप जो है उनकी सच्चाई आपको दिखाई गई और आप लोग, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में होंगे, लेस कांटेक्ट में होंगे, इमोशन से दूर हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप उनके लाइफ में मैटर नहीं करते हैं। तो कोई भी डिसरिस्पेक्ट करवा के अपनी रिलेशनशिप को नहीं चाहिए आपको, राइट। सब उनको लग रहा है समय बदल गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को खुद को लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको और डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वो तो अटेंशन सीकर थे, उनको तो अटेंशन चाहिए था और आप देते भी रहते थे उनको बहुत तरह से, मतलब अटेंशन हमेशा दिए हैं, अपने आप को छोड़ के पूरे के पूरे उनको उड़ेल दिए हैं। इस वक्त जो है आप बिल्कुल हट गए हैं और आपने सोच रहे हैं कि जिस तरह से जो है कि आप कैसे अपने लाइफ को प्रोग्रेसिव करें, कैसे अपने कैरियर को सुधारें और कैसे आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। जिनके जिनके पास कैरियर नहीं है, आप पार्टनर पर्सन का भूत उतर के आप कैरियर की तरफ जो आप सोचना शुरू कर रहे हैं। आपने जो टाइम उनको दिया, आपने जो गोल्डन टाइम दिया, उस समय में जो आप वो टाइम आपको बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे अपने कैरियर में, और आप सोच रहे हैं, बहुत लोगों का कैरियर जो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे कर रहे हैं जहाँ से जो है आप ग्राउंडेड होना चाहते हैं। अब आप उन पे डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। अगर आप अर्नर थे तो और बेटर करना चाह रहे हैं, और अगर अर्नर नहीं थे तो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन पे डिपेंड नहीं रहेंगे आप। अब ये चीज़ें देख के, जस्टिस आता हुआ देख के, वो जो है काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और वो जो सोच रहे हैं कि आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे दे, किसी भी तरह का ऑफर दे दे, क्योंकि आप तो ऐसे भी कैरियर से परेशान हैं और वो जो है आपके कैरियर को होने नहीं देना चाहते थे। जब ये चीज़ आपको पता चला है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ है। अब आप बहुत ही ज़्यादा, आपको लग रहा है कि अरे हम अगले की कैरियर के लिए पता नहीं क्या क्या किए, और ये बंदा ये बंदी जो है ये मेरे कैरियर को खाने पे लगे थे। तो आप बहुत पेन में हैं और अब वो छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो आपको वो रिवेंज याद आ रहा है कि ये बंदा बंदी जो कुछ भी देते हैं ना, मतलब रिवेंज वाले पर्पज से देते हैं, बदले की भावना से देते हैं। तो आप जो है उसको उस चीज़ को, जो भी आपको इन्होंने पेन दिया है या बहुत ही प्यार से कुछ जहर खिलाया है, जैसे बहुत हाथ से कुछ खिलाए और उसमें पता चले अच्छा तो ये पॉइजन उस वक्त का था, तो स्लो पॉइजन जो दिया था आपको पता चला है, और आप जो है इस वक्त जो है बस देख के हैरान है, परेशान है कि कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है, कोई इस तरह से कैसे किसी को ट्रीट कर सकता है। आप बहुत थोड़ा डिस्टर्ब है। तो अभी ये देखते हैं कि अभी के जो प्रेजेंट जो एनर्जी है, करंट एनर्जी में वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स। हो वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन है इस वक्त व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। भाई क्या बात है, इतने क्या कुछ सोच रहे हैं बताइए। बहुत सारे कार्ड जो है स्लिप कर रहे हैं एनर्जी। तो बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो माइंड में पर्सन है, वो पर्सन कलेक्टिव है, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो पर्सन है, जिनकी एनर्जी यहाँ ग्रैप हुई है, बताइए। ओहो, क्या देख रहे हो आप, कितना मतलब एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं। तो बहुत मिला जुला आ रहा है, बहुत लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। देखते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं।
थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्या कुछ सोच रहे हैं, माइंड बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है, इसीलिए कहते हैं अच्छा करना चाहिए हमेशा। अगर दूरियां बन रही है, बात डिवोर्स तक पहुंच जाता है, एक घर में एक मतलब जगह पे नहीं रह सकते हैं, तो बहुत प्यार से ना कम से कम डिवोर्स ले लेना चाहिए, बड़ी प्यार से लेना। डिवोर्स भी लो तो बड़ा प्यार से ले लो, ताकि कभी फ्यूचर में एक तो आप कार्मा अगले जन्म के लिए क्रिएट नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली जो है आप क्या करते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो आप इतने पेन में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किए हैं। इस वक्त उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपके साथ किए हैं, तो उस वक्त आपको दर्द दिए थे, तो आज सोच के, वो सिनारियो को सोच के दर्द में है, काफ़ी दर्द में है, बहुत ज़्यादा। उनको डेविल वाला नेचर था उनका, वो बहुत ऑब्सेस्ड थे, झूठ बोलते थे, मैनिपुलेट करते थे, पागल बनाते थे आपको, और कभी आपको यूज करते थे, आपके कैरियर को भी नहीं होने दिए हैं, ये भी सोच रहे हैं, ये भी उनको पेन दे रहा है, और क्या कुछ दे रहा है। तो ये यही सब सोच रहे हैं वो कि आखिर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है। उनको एक रिग्रेट सा भी फील हो रहा है कि उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया। अगर बेस्ट दिया होता, ओवर स्मार्ट नहीं बने होते, चालाकियाँ नहीं दिखाए होते, डेविल वाला नेचर नहीं होता, जो इनसाइड होता वो आउटसाइड होता, जो अंदर चल रहा है वही बाहर चला होता, तो शायद रिलेशन दम नहीं तोड़ा होता। उस वक्त उनको ये रिलेशन नहीं चाहिए था, उस वक्त आप उनको नहीं चाहिए थे, तो ऑब्वियस किनारे हुए हैं, किसी भी तरह से टॉर्चर करके करवा के, जैसे भी। अब जो है बहुत ज़्यादा उनको अपनी ही गलती का जो सोच रहे हैं, उनको एक ठीक ठाक जो है रिग्रेट हो रहा है। ओ हो, क्या बोले, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग दोनों के बीच में जो है दरार आ चुकी है, और ये रिलेशनशिप जो है इसका कोई भी अभी जो है अनप्रेडिक्टेबल है। इनको कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि ये किस दशा और दिशा इसका क्या होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रिलेशन को आप चलाते थे और आप क्विट कर लिए हैं, आप जो है अपना सपोर्ट सिस्टम छीन लिए हैं, हटा लिए हैं। आप जो प्यार आपका बेस था, आपने ही बेस हटा लिया। तो जब बेस क्यों हटा लिया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दी टावर, आपके सामने कोई थर्ड पार्टी, कल भी थर्ड पार्टी, आज भी थर्ड पार्टी, क्या बात है भाई, आप लोगों का इधर थर्ड पार्टी का इधर से निकलता है। देखिए, तो थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी के चक्कर में हो सकता है कुछ आपको इतना टॉर्चर करते थे, पेन देते थे, आपके सामने ही आपके फ्रेंड हो, जो भी आप एक्स लवर हो या प्रेजेंट लवर हो, जो भी आपके सामने ही उन्होंने बहुत सारी बातें किए होंगे, वीडियो कॉल किए होंगे, सामने मिले होंगे, आपने रंगे हाथ पकड़े हैं। तो इतनी बड़ी जब उनकी जो प्रूफ एविडेंस आपके हाथ में आ गया, तो उनको बोलते नहीं बन रही है, इसीलिए वो रो रहे हैं। कुछ क्या मैनिपुलेट करेंगे, क्या बेवकूफ़ बनाएंगे, क्या घुमाएंगे, क्योंकि जो है आपने सिचुएशन को पूरी तरह से घुमा दिया है। हो सकता है कार्मिक थे, तो आपने कार्मा को पूरा करके, आपका कार्मा का फेज पूरा हो गया 10 ऑफ ये व्हील ऑफ फॉर्चून से। तो क्या हुआ, जब जस्टिस आ गया तो क्या हो गया, आपको सच्चाई परमात्मा ने, यूनिवर्स ने सच्चाई को दिखा दिए। और सच्चाई को दिखाने के बाद में क्या हुआ है कि आप जो है बिल्कुल, बोलते हैं ना, आंखों देखा मक्खी नहीं निगला जाता है। तो आपने भी भाई ठीक है, अपना होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। अब वो आए जाएं, आपके पीछे आए जाएं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे उनका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। पहले आप उनको बहुत मान सम्मान देते थे, अब उनको लग रहा है कि यार इतना बड़ा खुलासा होने के बाद तो जूते ही मिलने वाले हैं, और इस रिलेशनशिप की कुछ शुरुआत तो होगी नहीं। तो दिमाग में बहुत मतलब इस रिलेशनशिप उनको ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। टावर से बहुत लंबी लड़ाई है, उनको पता है कि वो आएंगे, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आपको सारे जस्टिफिकेशन चाहिए जो उनके पास नहीं है। सीधी सी बात है कि उनकी गलतियों की, उनके कोई छोटे मोटे गिफ्ट से इसीलिए आप मानने वाले नहीं हो, कुछ नहीं। आप बिना पैसे के रहोगे, आपको चलेगा, आप लॉस में जाओगे, आपको चलेगा, बट उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह का आ रहा है। तो और आपका जैसे आप उनके पीछे पीछे जाओ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। आज सेम थिंग आप रिपीट कर रहे हो, तो ऑब्वियस तो उनके और फीलिंग्स क्या कुछ चल रहा है, बताइए फीलिंग्स क्या कुछ चल रहा है। ये तो माइंड चल रहा है, माइंड बहुत सियाणी पंती जो भी है, बहुत ओवर स्मार्ट गाइज है भाई ये। तो यही होता है ना, ज़्यादा सियाणा पंती दिखाओ तो बस हो जाता है, तो हो गया है। तो देखते हैं उनके दिमाग में और क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, ना उनके दिल में क्या चल रहा है। दिल में कुछ है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, दिल में कुछ है,
अभी भी दिमाग में है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, आपके बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स उनको आना शुरू हो गया है, आपकी तरफ नहीं चाह के भी आ रहे हैं, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है आपके बारे में सोचना। बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग ऑफ लव। आप जो चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा उनको इंस्पायर कर रहा है। अब जब आप थे, आपकी जो एक्टिविटीज़ थी वो उनको सोचने पे लेने पे उनको मजबूर कर दिया है। ठीक है, क्यों मजबूर कर दिया है? क्योंकि आपके पास आप एक अपने आप को बहुत, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद पे फोकस करो, खुद के लिए स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़े रहेंगे तो कोई आए कोई जाए फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रेंथ गेन किए हैं, आपने जो अपना पूरा चेंज किए, बहुत लोगों ने कपड़े पहनावा ओढ़ावा, हेयर स्टाइल, अपना बॉडी लैंग्वेज, एंड हो सकता है बहुत लोगों ने जिम, योगा, एक्सरसाइज जैसे चीज़ को रोना धोना छोड़ के और बिल्कुल स्टाइलिश जैसे उनकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी या जिनके ऊपर जाते थे जैसे लोगों के ऊपर, उस तरह से आप उनसे भी ज़्यादा, मतलब उनसे भी एक स्टेप ऊपर होकर आप आ गए हैं। और आप जो है पहले आप उनके लिए सजते संवरते थे, उनके लिए अपने आप को मॉडिफाई करते थे, अब जो है खुद के लिए कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्वियस उनको कहीं ना कहीं से देखो चीज़ें पता चलती है, जब चीज़ें पता चलती है तो परेशान है, उनका पूरा ध्यान पूरा फोकस आपके तरफ है, हर एक्टिविटीज पे कमाल का स्पाई कर रहे हैं, आपको कहीं से भी स्पाई कर रहे हैं, बड़ी कमाल का स्पाई कर रहे हैं। और यहाँ जो है आपके यादों से बातों से नहीं निकल सकते हैं, हैंग हो गए हैं, बिल्कुल हैंग हो गए हैं, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिल्कुल समझ में उनको नहीं आ रहा है क्या करें, बिल्कुल हैंग हो चुके हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, एक नया मतलब एक नया ट्राई करना चाहते हैं, बट करें तो करें कैसे, क्योंकि आपको सारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको अगर दोस्त बताते थे, हो सकता है जिनके साथ आप इनको पकड़े हैं या तो आपकी फ्रेंड थी या तो म्यूचुअल फ्रेंड थी, दोनों की कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रेंडशिप का कुछ लेना देना था कि आप ज़रा लिखेंगे कमेंट में तो पता चलेगा कैसा था, किनकी एनर्जी पकड़ती है, राइट। तो यहाँ पे जो है दोनों एक दूसरे को जानते थे, ऐसे लोगों के साथ में जो है इन्होंने मतलब धोखा दिया है। और इस वक्त जो है आप इतना अपने आप पे फोकस कर रहे हैं कि दुनिया की नज़रें खींच रहे हैं, पर्सन की तो सोचो छोड़ो। तो जब दुनिया की नज़रें आपके ऊपर है तो क्या ही बोलें, दी स्टार, आप कहीं भी है ना, बहुत स्टारडम वाली लाइफ आप जी रहे हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह आपने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है, उस तरह से आपने अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं आप। और बिल्कुल मतलब आप किसी को भी अपनी पर्सनल चीज़ें जो है ना आप किसी को बता नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, और जो भी काम कर रहे हो वहाँ आपको अच्छा रिस्पॉन्स मतलब मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनसे भी लगता है लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है सो आपके तरफ उनको खींचने के लिए, आने के लिए, रीयूनियन करने के लिए बहुत मजबूर कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब जो है किसी भी कीमत पे, पहले जब आपके साथ थे तो दूसरे के, आप उनके पीछे थे, वो किसी और के पीछे थे, अब आप जब या तो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी और के ऊपर, उनको लग रहा है आप किसी और के ऊपर, आपको तो कोई भी मिल सकता है, आपको तो कोई भी मिल सकती है, बिकॉज आप जो है सिचुएशन को, समय को, टाइम को कैसे मोल्ड किया जाता है, समय पे कैसे डिसीजन लिया जाता है, राइट टाइम में राइट डिसीजन कैसे लेते हैं, ये उनको समझ में आ रहा है कि किस समय में कौन सा, जब लोहा गर्म हो ना तभी पीटना चाहिए, ठंडे लोहा को पीट पीट के एनर्जी वेस्ट कर दो, लोहा का कुछ होना जाना है नहीं। तो कुछ चीज़ें जो है आपने उनको सिखाई है, समझाई है, 24 घंटा उनके खोपड़ी में घूम रहा है, पागल हो रहे हैं, थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं, अपने उस टाइम को कोस रहे हैं, परेशान है, चल रहा है टाइम। और जिस तरह, इसीलिए कहते हैं अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। काफ़ी डिप्रेशन वाली एनर्जी आपकी पर्सन की है, वो एक अच्छा खासा टेंशन डिप्रेशन आपने उनको दे दिया है, और किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, अपने मिस्टेक को नहीं दिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। और जब लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं तो और भी बुरी तरह से जो है इस वक्त बहुत सारा उनको एक वो देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि आपके साथ कहीं बाहर जाएं, फिर से वो टाइम लौट के आ जाएं, कहीं कोई आपको मतलब एक ऐसा जगह जहां आप दोनों हो और कोई ना हो, इस तरह का सिनेरियो जो है वो बार बार थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं। कुल मिला के कहें तो उनके पास मेंटल पीस नहीं है, ठीक है, मेंटल पीस नहीं है। 24/7 अगला एक्शन उनका क्या होगा व्यूवर्स की तरफ, अगला कुछ एक्शन होगा, अगला कुछ एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। अगला एक्शन वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ उनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ज़्यादा कर रहा है।
वो देखो, इंसान डिसीजन कब लेता है, जब दिल दिमाग शरीर आत्मा सब एक लाइन पे होना, तभी आदमी डिसीजन लेता है। वो अलाइनमेंट नहीं है, उनका दिल दिमाग सब अलग अलग हो गया है। तो जब भी कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं, उनको डर लगता है कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, और आप उनसे बहुत बेहतर हो चुके हो। आपको कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है, हो सकता है आप पार्टी शार्टीज कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइफ को बहुत ही लाइटली हैंग, जैसे अनमैरिड लोग करते हैं वैसा लाइफ अगर आपने जीना शुरू कर दिया है, तो उनको टेंशन में डाल दिया है, उनको 24 घंटा ये टेंशन हो रही है। और बताइए अगला एक्शन उनका क्या होगा, व्यूअर्स की तरफ अगला एक्शन क्या होगा, अगला कोई एक्शन, और एक कार्ड दे दीजिए, अगला कोई एक्शन होगा। हो 2 कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, और वो आपको जो है, जो भी कमिटमेंट किए थे या करना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, एक बार नहीं दिए हैं। तो वो रियूनियन या वो बातें, वो चीज़ें, जो भी मैरिज टाइम में, अगर आप मैरिड से देख रहे हैं तो मैरिज टाइम में जो भी रस्में कस्में जो भी खाते हैं, उसमें से एक भी पूरा नहीं किए हैं, जस्ट उसका उल्टा काम किए हैं। तो उनको उसका भी डर लग रहा है कि अरे हम बोले क्या थे और किए क्या हैं, तो उसकी भी शर्मिंदगी है उनको। और आपको भी हो सकता है आप दिखाते हो कि क्या तुम ऐसे ही बोल के रिश्ते में आए थे। तो किसी तरह का जो कमिटमेंट किए हैं नहीं निभाए हैं, बैक टू बैक जो है आपको धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम दिए हैं, बार बार दिए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद तो रिलेशन करना थोड़ा आना मुश्किल होता है। तो कोई भी इसमें उनको कुछ भी कर लें, उनको लगता है ये रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो बहुत बैड, बहुत बुरे तरीके से जाके टूटा है, फूटा है, मतलब पूरा मेल्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, ऐसा उनको लग रहा है। तो देखती हूँ जिनको भी व्यूवर्स की ये स्टोरी है, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनकी भी ये रीडिंग निकल कर आई है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सेल्फ लव में आना है, सेल्फ केयर में आना है, अपने आप से प्यार करना है, अपनी कीमत समझनी है। जो समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं समझना शुरू कर दीजिए। जो लोग हील हो गए हैं, अपने अपने पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं, क्वालिटी कैपेबिलिटी दिखा पा रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, आइए दिखाइए, क्योंकि ये दिखाने की ज़रूरत है, तभी आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो है आपकी वैल्यू को समझेंगे। और बताइए, एक और कार्ड दे दीजिए कि और क्या करना चाहिए, एक और कार्ड। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको यही करना चाहिए, यही कार्ड आ रहा है बार बार, आपको यही करना चाहिए, ताकि आप जो है अपनी जो कीमत, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक, जो होता है ना, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं, अपनी कीमत को बता पाएंगे, तब तक किसी की नज़र में आपकी जो कीमत है वो नहीं होगी। अगर रिश्ते सुधर भी जाते हैं तो 2-4 दिन के बाद में यही हो जाएगा, 5 ऑफ वांड्स, तू मैं होगी, और फिर रिश्ता टूट जाएगा। और फिर जो है बहुत ही मतलब जैसे इनमें चोटी से आएंगे, चलो ठीक है अभी मूड आया, चले गए, दोस्ती कर लिया, प्यार कर लिया, रफा दफा करो मामले को, और फिर कहाँ आ जाएंगे, 5 ऑफ वांड्स में आ जाएंगे, फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही बैड हैबिट्स, फिर वही पुरानी चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कहीं पे भी अगर आपको अपना हक चाहिए, अपनी चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, आइए, अपनी वैल्यू को उनको भी दिखाइए, सोसाइटी को दिखाइए, समाज को दिखाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो झक मार के आएंगे, ठीक है, आने पे मजबूर हो जाएंगे, और वो भी आएंगे। न्यू लव भी आ सकता है आपके लाइफ में, आज जो विश, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका सब कुछ अगर ठीक है, तो फिर न्यू लव की तरफ भी आप मूव ऑन हो सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, है ना। तो चलिए इसको यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और अपने प्यार में आइए, अपने आप को संभालिए, और अपना वैल्यू अपना स्थापित कीजिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।